वेलकम टू संजय मैथ्स। आज हम लोग देखेंगे कुछ नए क्वेश्चंस जो अभी लेटेस्ट एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है गाइस, तो आप उन क्वेश्चंस को देखिए और एक बार बनाने की कोशिश कीजिए। ठीक है, बिना देर के हम लोग स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चंस पर चले आते हैं हम लोग गाइस। और यह जो क्वेश्चंस होगा अभी लेटेस्ट एग्जाम से मैंने उठाया था, आप इसको देखेंगे बनाएंगे तो थोड़ा समझ में आएगा। ठीक है गाइस, ये क्वेश्चन दिख रहा होगा आपके स्क्रीन पर, गौर कीजिएगा, एक बार उसको अच्छे से पढ़िए, ध्यान से देखिए क्वेश्चंस क्या मेंशन किया हुआ खुद को देखिएगा। मैं पढ़ दे रहा हूँ कि ए मर्चेंट कैन बाई गुड्स एट द रेट ऑफ ₹20 पर गुड। द पार्टिकुलर गुड इज पार्ट ऑफ एन ओवरऑल कलेक्शंस एंड द वैल्यू इज लिंक्ड टू द नंबर ऑफ आइटम्स दैट आर ऑलरेडी ऑन द मार्केट। सो द मर्चेंट सेल्स द फर्स्ट गुड ₹2, सेकेंड वन फॉर ₹4 एंड थर्ड फॉर ₹4। देखिएगा यहाँ पर ध्यान से, एंड सो ऑन, इसी प्रकार से आगे भी बेचता है। इफ ही वांट्स टू मेक एन ओवरऑल प्रॉफिट एट लीस्ट 40%, कितना बोल रहा है गाइस? एटलीस्ट अगर 40% का प्रॉफिट हो रहा होगा, एटलीस्ट लिखा हुआ है। व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ गुड्स ही शुड सेल? जो बच्चा इसको इंग्लिश में नहीं समझ पा रहा, उसका लैंग्वेज हिंदी में लिखा हुआ होगा, आप उसको एक बार पढ़े, अच्छे से पढ़िए और समझिए। चलिए मैं इसको सॉल्यूशंस को बढ़ता हूँ गाइस। ये क्वेश्चंस क्या कर रहा है कि मर्चेंट कैन बाई गुड्स एट द रेट ऑफ ₹20 पर गुड्स, मतलब एक सामान का, एक वस्तु का दाम कितना है? 20 रुपया, और कितना वस्तु है ये मालूम नहीं है। तो एक काम करते हैं गाइस, मैंने यहाँ मान लिया सीपी। एक वस्तु का दाम अगर 20 रुपया है, तो अगर हम कह दें कि मेरे पास अगर n वस्तु है, कितनी वस्तु है? n, तो n से मैं गुना करूँ तो कितना आ जाएगा? 20n हो जाएगा, यानी कि यह हो जाएगा इसका टोटल सीपी हो जाएगा। एक वस्तु को रेट, या एक वस्तु का रेट दिया हुआ है, n वस्तु का निकालने के लिए 20n कर दिए। अब यहाँ पर यह बोल रहा है कि पहली वस्तु को वह बेचता है 2 रुपया में, दूसरी वस्तु को बेचता है 4 रुपया में, तीसरी वस्तु को बेचता है 6 रुपया में, और इसी प्रकार से सो ऑन। ध्यान से देखिए, क्वेश्चन पढ़िएगा, सो ऑन। आगे कितना बेचता है यह मालूम नहीं है, मतलब n वस्तु है तो n तक यह जा रहा होगा सीरीज। और यह बोल रहा है कि सभी से बोल रहा है कि एटलीस्ट 40% का प्रॉफिट होना चाहिए, एटलीस्ट 40% का प्रॉफिट होना चाहिए। तो गाइस एटलीस्ट बोला है गाइस, कितना? 40%। तो एक बात बताइए, किसका? इस सीपी का। तो आप अगर चाहें तो यहाँ पर लिख सकते हैं क्या कि टोटल एसपी, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, इसके लिखने की कोई जरूरत नहीं है एक्चुअली। टोटल एसपी शुड बी एट लीस्ट मोर देन 40% ऑफ टोटल सीपी। यानी कि जितना भी सीपी होगा उससे ये 40% कम से कम क्या होगा? ज्यादा होगा। ध्यान से देखिएगा, तो 4, 6 इस प्रकार से n वस्तु को बेच रहा है। अब गाइस यहाँ पर बोल रहा है कि ऐसी क्या बोला कि हाँ, व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ गुड्स ही शुड सेल, मतलब वो कम से कम कितना वस्तु बेच रहा होगा ये पूछा। मतलब आपको नंबर्स निकालना है, n निकालना है, और उसमें एक लाइन और मेंशन किया हुआ है कि इफ ही वांट्स टू मेक एन ओवरऑल प्रॉफिट एटलीस्ट 40%। तो गाइस आपका सीपी कितना है यहाँ पर? 20, और ये बोल रहा है एटलीस्ट, मतलब लेस देन इक्वल टू, एटलीस्ट हो जाएगा। और यह इसका अगर निकालेंगे 20n का अगर 40%, तो ज़्यादा बोल रहा है ना, प्रॉफिट होगा तो ज़्यादा करते हैं हम लोग, तो 140% यह निकालना होगा। ठीक है गाइस, तो देखिएगा अब ये देखिए 2, 4, 6, आपको इतना लिखने की जरूरत नहीं था, आपको समझाने के लिए मैंने आपको एक ही बार में काम कर सकता था, लेकिन आपको मैं ये बता दिया ताकि आप इसको अच्छे से समझ पाए। अब गाइस देखिएगा, यह बन रहा होगा इवन नंबर का सम बन रहा होगा। आप जानते होंगे कोई भी संख्या अगर n टर्म तक हुआ, अगर इवन नंबर में होगा इस, तो उसका सम कैसे निकालते हैं? तो रूल होता है उसका n × n+1। ध्यान दीजिएगा, ये होता है n+1। अगर यही ओड नंबर में होता अगर n तक, तो हम करते n² कर दिए होते, लेकिन गाइस उतना करने की जरूरत नहीं है। अगर यह इवन नंबर में है तो इवन का सम क्या होगा? n × n+1। और गाइस यहाँ पर क्या बता रहा है, यह कट जाएगा तो 20, 25, 100 हो जाएगा, और 28, 25, 140, मतलब 28n आ जाएगा, 28n। अब देखिए n और n कैंसल आउट, तो n+1, देख रहे हैं गाइस, n+1
जब ये 1 इधर जाएगा तो 28 माइनस है कितना हो गया 27, अर्थात n का जो वैल्यू होगा वह 27 रहा होगा, यानी कि 27 कम से कम रहा होगा। तो चलिए ऑप्शन देखिए जाएगा, ऑप्शन में आपको जो दिख रहा होगा ऑप्शन कहाँ सी में जाएगा आपका, यानी कि 27 इसका मिनिमम नंबर रहा होगा। ठीक है, इस चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। एक बार इसको वीडियो को पॉज करके जो बच्चे नहीं समझ पा रहे हैं आप उसको एक बार देखिए समझिए और उसके बाद आगे बढ़िए। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्योंकि हम वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहते हैं, शॉर्ट में ही आपको इसको आगे बढ़ाना चाहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट का क्या क्या रहा। क्वेश्चंस आपके स्क्रीन पर ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन पर, पहले इसको पढ़िए एक बार अच्छे से। P इज x% मोर देन Q। P जो है गाइज, P वह Q से x% ज़्यादा है, तो 100 प्लस x बटा में 100 किससे Q से, Q कह दिए। ठीक है, अगला क्या बोल रहे, इसको हम ऐसे भी मेंशन कर सकते हैं कि P बाई Q इजकल टू 100 प्लस x बाई में 100, यह कह सकते हैं। अगला बोला है गाइस यहाँ पर क्या कि Q इज x माइनस 10% लेस देन R, मतलब 100 माइनस x माइनस 10, तो x माइनस 10% लेस देन R। यहाँ पर पहले 100 लिखना पड़ेगा और यह हो गया R के बराबर। ध्यान दीजिएगा ये सब कोई 100, अब मान लीजिए हम बोलते हैं कि 20% कम है, तो 20% जब कम करना होगा तो 100 में से घटाएंगे ना हम लोग। तो गाइज अगर मेरे को बोल रहा है कि x माइनस 10% कम है तो 100 में घटाएंगे x माइनस 10, तो ये रूप में आ रहा होगा। अगर मैं यहाँ पर यह बात कह दूँ या इसको निकालने की कोई जरूरत भी नहीं था आपको, इतना पर ही काम हो जाएगा आपका। अब देखिए गाइज यहाँ पर अगर मैं R निकालता हूँ तो R जब निकालेंगे तो यह हो जाएगा 100Q और यह हो जाएगा इस कितना आपका 100 और माइनस माइनस प्लस, यानी 110 हो जाएगा और यह माइनस x, यह हो रहा होगा, ये R का मान होगा। उसी में आगे देखिएगा, चूंकि अगला लाइन बोल रहा है कि P इज ग्रेटर देन R, P जो है R से बड़ा है। तो गाइस यह बोल रहा है कि P जो है R से बड़ा है, ध्यान दीजिएगा सब गाइस, P R से बड़ा है, यह बात कर रहा है। इसलिए मुझे नहीं निकालना पड़ा, क्योंकि देख रहे हैं कि P से सीधे कंपेयर किया हुआ R के तुलना में। ठीक है गाइस, तो इसे निकालने को ऐसा जरूरत नहीं पड़ा मेरे को। तो P जो है गाइस वह कितना है, देखिए यहाँ पर, तो P जो है वह क्या है कि 100 प्लस x है और बटा में 100 है, और यहाँ पर है कितना गाइस आपका R का मान दिया है 100Q और यह है 110 माइनस x, यह क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा सब कोई। अब देखिए Q और Q कैंसिल आउट हो जाएगा बाबू, यह कैंसिल आउट हो जाएगा। अगर हम इन दोनों को क्रॉस कर ले तो यह आ जाएगा क्या कि 100 प्लस x हो जाएगा और यह हो जाएगा 110 माइनस x, और उसके बाद 100 इंटू 100 यह हो जाएगा। कोई दिक्कत, एक बार इसको ध्यान से देखिए समझिए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे ख्याल से। अगर इसको कैलकुलेट करते हैं हम तो 100 से गुना के 110 में तो कितना हो जाएगा, 110 पर डबल जीरो लगा दीजिए, यह हो जाएगा कितना गाइस माइनस 100x, और यह कितना हो जाएगा इस सबका 110x और माइनस प्लस माइनस, यानी कि x स्क्वायर, और यह हो जाएगा आपका 1 पर 4 जीरो, ये लगा दिए। थोड़ा कैलकुलेशन है इसमें, कैलकुलेशन करना पड़ेगा ना आपको, ध्यान दीजिएगा। यह अगर इसको थोड़ा सा एक लाइन और आगे बढ़ जाए हम लेके, तो यह आ रहा होगा 11 पर 000, और गाइस यहाँ पर माइनस करेंगे हम लोग तो यह आ जाएगा प्लस 10x और यह माइनस x स्क्वायर, ये होगा ना, और इसको हमने इधर कह दिए तो ये आ जाएगा आपका 10,000 ये 0। अब बताइए गाइस कि अगर इसमें और इसमें अगर माइनस कर दें हम इन दोनों को तो कितना आ जाएगा, 1000 आ जाएगा। देखिए ये 11,000 है और ये कितना है 10,000 है, अंतर निकालने कितना आ जाएगा या गाइस 1000, तो हम यहाँ पर लिख दिए इसको सीधे 1000। कोई दिक्कत नहीं ना होना, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, और ये हो गया इस प्रकार से। अब यहाँ पर गाइस देखिएगा द्विघात समीकरण आ रहा होगा, थोड़ा बच के द्विघात समीकरण आ रहा है, यानी कि इसको तोड़ना पड़ेगा। तो गाइस थोड़ा सोचिए यहाँ पर कि अगर द्विघात बनाएगा तो फिर आपको लंबा लेके जाना पड़ेगा, काम ज़्यादा करना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं, इसका चूंकि मेरे को निकालना है रेंज निकालना है, तो रेंज आपको दिखाई दे रहा होगा ऑप्शन में A B C, अगर देखिएगा तो रेंज दिख रहा होगा। तो हम करते क्या है बाबू यहाँ पर कि देख रहे हैं कि अगर गाइस यहाँ पर हम यह मेंशन कर दें माइनस कॉमन निकाल दिए
तो यह गाइज एक्स स्क्वायर हो जाएगा, यह -10x हो जाएगा और यह -1000 हो जाएगा। ठीक है जी। अब क्या यह जो सिंबल है, ध्यान से देखिएगा, यह सिंबल देखिए ध्यान से गाइज, यह 0 से बड़ा नहीं है, ये क्या में आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा। ध्यान से देखिएगा सब कोई, यह अगर हम इधर कर दिए सिंबल तो यह क्या बड़ा का सिंबल होगा, और यह 0 है और यह क्या पूरा टर्म माइनस में आ गया, माइनस में आ गया, तो यानी कि यह जो टर्म हो गया वह 0 से क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। इसलिए आपको ऐसे कहना पड़ेगा। ठीक है। अब देखिए माइनस कुछ नहीं है, मतलब -1 है, -1 से डिवाइड करेंगे इसको तो क्या हो जाएगा, अल्टीमेटली वह 0 ही हो जाएगा। इसलिए ये माइनस का यहाँ पर कोई रोल नहीं होगा, क्योंकि 0 बाई समथिंग मतलब 0, यहाँ पर 0 हो जाएगा, यह आपका 0 हो गया। अब आती है बात आपको इसको सॉल्व करना। अब मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि गाइज a स्क्वायर है -2ab है, 2ab करते तो यह 10 हो जाएगा, और इसको जल्दी से करने के लिए हम इसको फॉर्मूला पर तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, a माइनस बी को होल स्क्वायर पर। तो गाइज यहाँ पर कीजिए क्या कि अगर x स्क्वायर -10x है और यह जो माइनस टर्म इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस टर्म, यानी कि यह हो जाएगा आपका कितना, 1000, यह हो जाएगा इस कितना आपका 1000 बन रहा होगा। ठीक है जी, वेरी गुड। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि अगर हम इसको माइनस टर्म में तोड़ रहे हैं a माइनस बी को होल स्क्वायर में, तो मुझे कुछ इसमें ऐड करना पड़ेगा, कुछ ऐड करना पड़ेगा। मतलब क्या कि देखिए अगर हम इसको तोड़ते हैं तो x स्क्वायर -2ab करते हैं तो यह गाइज आ जाए कितना, 2ab, मतलब a कितना है इसका, x है, और यहाँ b कितना होना चाहिए, 5, तब ना जाकर 2 5 10 होगा। और यहाँ पर करना पड़ेगा कितना मेरे को, 5 कैस करने की 25, यानी कि गाइज मेरे को 25 ऐड करना पड़ेगा, 25। एक काम करते हैं, 25 मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ, 25 मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया, और यह था कितना आपका 1000, मैंने दोनों तरफ ही 25 ऐड कर दिया। अपनी फायदा के अनुसार मैंने देख रहा हूँ यहाँ पर कि 25 जोड़ने से मेरा यह फॉर्मूला में आ जाएगा। तो गाइज ये देखिएगा x - 5 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और यह हो जाएगा 1025 हो जाएगा, 1025। आप ये जानते हैं कि गाइज कि 1024 जो होता है गाइज, 1024 इसका वर्गमूल होता है कितना, 32 होता है। ठीक है, ये उसके आसपास में देख रहे हैं ना, 1025 है और 1024 है, मतलब उसके करीब में है। तो क्या मैं x - 5 का जो मान है वह लगभग इसके 32 के अप्रॉक्स में ले सकते हैं हम लोग, हाँ या ना, क्योंकि 1024 का जो वैल्यू होता है वो 32 होता है, और 1025 है मतलब उसके करीब में है, मतलब 32 में एज्यूम कर ले, राइट। तो x का जो मान होगा मेरा भाई, x का मान वो क्या हो जाएगा, -5 इधर जाते का हो जाएगा +5, 32 और 5 यानी कितना हो जाएगा, 37, यानी यही x का मान आपको निकालना था। 32 और 5 कितना, 37, और 37 से इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। यानी कि इसका देखिएगा रेंज आपको दिया हुआ होगा, ऑप्शन जो भी रहा होगा देख लीजिएगा, 10% से 37%, यानी ऑप्शन सी में होगा। ऑप्शन सी में अगर देखिएगा इस, तो यह हो जाएगा 37% पर आपको काम करना होगा। तो एक बार इसको अच्छे से देखिए, समझिए, इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन करना ही था, इसलिए मैंने ये आपको बताया ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। हम बढ़ते हैं इसके अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए गाइस, हम लोग बढ़ते हैं 3rd नंबर क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट देखिएगा, आप स्क्रीन पर देखिए, क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। क्वेश्चन क्या कर रहा है, पहले एक बार अच्छे से पढ़िए, वीडियो को पॉज करिए, उसको पढ़िए एक बार अच्छे से, अगर हो सके बन सके तो एक बार बनाइए, उसके बाद वीडियो को स्टार्ट कीजिए। आप देखना क्वेश्चन क्या कह रहा है गाइस कि देखिए 2 प्रकार के मिश्र धातु हैं, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन आपको लिखा हुआ है हिंदी इंग्लिश में, पढ़ लीजिएगा। 2 प्रकार के मिश्र धातु हैं जिसमें कह रहा है कि कॉपर और एल्युमिनियम है पहले मिश्र धातु में। तो गाइस इसमें कह रहा है कि कॉपर जो है, यानी Cu जो कॉपर जो है वह 40% है। तो कॉपर अगर 40% है, ध्यान दीजिएगा, कॉपर कितना है गाइस, 40% है, कॉपर 40%, और यह हो गया एल्युमिनियम। तो 40% मतलब कितना, 2/5, 2/5, 40% मतलब हो गया 2/5, ये हो गया गाइस। तो अगर यह 2 होगा तो यह कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, क्योंकि अगर 5 में से अगर 2 कॉपर हो गया तो बचा कितना, 3 एल्युमिनियम रहा होगा। अगला मिश्र धातु एक और है जिसके बारे में कह रहा है कि इसमें कॉपर और जिंक है, जिनका रेशियो आपको दिया 2:7, कॉपर और जिंक। क्वेश्चन के बार देखिए ध्यान से, कॉपर एंड जिंक बोल रहा है, कॉपर एंड जिंक, यह जिसका रेशियो कह रहा है 2:7, यह है। अब यहां बोल रहा है कि इनको इस प्रकार से मिलाया जाता है, ध्यान से देखिएगा, इनको इस प्रकार से मिलाया जाता है कि ओवरऑल जितना भी देखिएगा जिसमें आपको एल्युमिनियम की जो मात्रा है जिंक से ज्यादा हो,
एल्युमिनियम की जो मात्रा है वह जिंक से क्या है, ज़्यादा है। और यहाँ पर एक बात और मेंशन किया हुआ कि जिंक एंड कॉपर कंस्टिट्यूट, हाँ जिंक, उसके बाद बोल रहा है क्या, एंड कॉपर कंस्टिट्यूट x% ऑफ दिस अलॉय, व्हाट इज द रेंज ऑफ वैल्यू ऑफ x, मतलब x का मान निकालना है और x क्या है आपको, तो कॉपर के बारे में बोल रहा है कि कॉपर जो है कंस्टिट्यूट्स ऑफ x% ऑफ टोटल जितना मिश्र धातु है उसका वह x% है। तो पहले इस पर समझिए यहाँ पर कि गाइस इसका रेंज हमको निकालना है, रेंज। और यहाँ पर देखना है ध्यान से कि एल्युमिनियम की मात्रा जो है वह जिंक से ज़्यादा होनी चाहिए। तो गाइस ज़्यादा होनी चाहिए, पहले हम काम करते हैं, पहले दोनों को बराबर कर लेते हैं, तब देखते हैं कि कॉपर का परसेंटेज कितना है। एक बार पहले हम देखते हैं कि इसका जीरो लेवल से अगर देखा जाए तो कॉपर का परसेंटेज मात्रा कितना है। तो पहले हम इसको ज़्यादा नहीं दिखा रहे, पहले इसको हम इक्वल शो कर रहे हैं। तो अगर ये 3 है और यह 7 है, ध्यान दीजिएगा, ये 3 है और यह 7 है, तो गाइस यहाँ पर 7 से और यहाँ पर 3 से मैंने गुना करके इसको इक्वल कर दिया। इक्वल कर दिया मतलब इन दोनों के बीच में कोई डिफरेंस नहीं है, तब कॉपर का परसेंटेज मात्रा कितना है। तो एक काम कीजिएगा, 3 से आप यहाँ गुना किए, 3 से आप यहाँ कर लेते, और 7 से यहाँ गुना किए, 7 से यहाँ गुना करेंगे, यह हो जाएगा कितना 14, और यह हो जाएगा 21, यह हो जाएगा 6, और यह हो जाएगा 21। ध्यान दीजिएगा इस, तो इस प्रकार से आपको यह दिख रहा होगा। अब यहाँ पर बोल रहा है कि आपको कॉपर का परसेंटेज मात्रा ज्ञात करें ओवरऑल, पहले रेंज निकालना है। तो रेंज में हम ये देख लिए कि एल्युमिनियम की मात्रा ज़्यादा होना चाहिए जिंक से, लेकिन गाइज मैं इसमें बराबर रख के चेक कर रहा हूँ कि अगर इनका डिफरेंस 0 है तब कॉपर की परसेंटेज मात्रा कितनी है, मतलब स्टार्टिंग से कितनी है, 0 लेवल से देख रहे हैं। तो देखिए गाइज यहाँ पर कि कॉपर यहाँ पर 14 हो जाएगा और यहाँ पर कितना है 6, 14 और 6 कितना हो जाएगा इस 20, कॉपर का परसेंटेज मात्रा निकाल रहे हैं, 14 और 6 20, और यह कितना टोटल कितना है 14 6 20 हो गया, और 21 21 42, यानी 20 और 42 यानी कि 62, यानी 62 यह हो जाएगा। ओवरऑल परसेंटेज निकालने जा रहे हैं यह। तो गाइज इसको कैलकुलेट करेंगे तो यह 10 हो जाएगा और यह 31 हो जाएगा। जब इसको गुना करेंगे तो यह आ जाएगा कितना आपका 1000 बटा में 31। आप चाहे तो इसको डिवाइड कर लीजिए, यानी कि 1000 को अगर आप डिवाइड करते हैं 31 से तो 31 तिया कितना 93, यानी 93, बचा कितना आपका 7 0, 31 दूनी 62 यानी कि 62, यानी कितना आ रहा होगा 8 आ रहा होगा। ठीक है, जब नहीं डिवाइड होगा पॉइंट देंगे, यहाँ 0 देंगे। ठीक है, 31 दूनी 62 फिर से देंगे 62, कितना बचेगा 10 में 2 गया 8, 7 में गया 7 में 6 गया 1, फिर 0, 31 25 यानी कि 5 आ जाएगा। मतलब यह लेके चलिए कि 32.25, ध्यान रखिएगा इसका जो बेसिक जो स्टार्ट होगा रेंज वह 32.25 से स्टार्ट हो रहा होगा। अगर कहीं ऑप्शन में दिख रहा है तो आप खुश हो जाइए, 32.25 से इसका रेंज स्टार्ट होगा। ठीक है जी। अब इसका यह मिनिमम रेंज हो गया, इसका मैक्सिमम कितना होगा, इसका मैक्सिमम कितना होगा हम उस पर थोड़ा गौर करते हैं गाइस। तो ये मिनिमम इसका स्टार्ट कितना से होगा, इतना से 32.25 से स्टार्ट होगा, और इसका मैक्सिमम कितना होगा हम वो बताने जा रहे हैं। अगर आपको ऑप्शन में दिख रहा है कि कोई अगर इसका आंसर 32.25 से स्टार्ट किया तो आपका आंसर वही है। ऑप्शन दिख रहा है क्या, देखिए ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, तो ऑप्शन आपको डी में दिख रहा होगा, देख लीजिएगा ऑप्शन डी में आपको सेम चीज दिख रहा होगा, लेकिन इसका मैक्सिमम निकालने जा रहे हैं। मैक्सिमम रेंज क्या होगा, तो आप एक बात बताइए, इसको बोल रहा है कि आपको इस प्रकार से मिलाना है कि एल्युमिनियम की मात्रा ज़्यादा होना चाहिए पूरे एलॉय में। तो ये देखिए फर्स्ट टाइप का था और यह सेकंड टाइप का मिश्र धातु था गाइस। ठीक है गाइस, आप एक बात बताइए कि अगर हम इस मिश्र धातु को कितना भी क्यों न मिला दें, कितना भी हम इसमें क्यों न मिला दें, क्या इसमें एल्युमिनियम की मात्रा आपको दिख रहा है, देखिए ध्यान से, क्या इसमें एल्युमिनियम है, यहाँ पर आपको एल्युमिनियम है, यानी कि पूरे ओवरऑल पर अगर देखा जाए तो फर्क कहाँ से पड़ेगा, इससे न पड़ेगा, इसकी मात्रा में देख रहे हैं कि एल्युमिनियम है ही नहीं, मतलब आप इसको नेग्लेक्ट कर दीजिए। नेग्लेक्ट करना मतलब इसके वैल्यू को एज्यूम करके 0 एज्यूम करना पड़ेगा। इसमें चूंकि एल्युमिनियम है ही नहीं तो इसको मैंने क्या कर दिया, ओवरव्यू कर दिया, अर्थात नेग्लेक्ट कर दिया। इसमें एल्युमिनियम की मात्रा मेरे को नहीं दिख रहा है, इसलिए ओवरऑल परसेंटेज पर इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो एक काम करते हैं गाइस, अब यहाँ पर देखते हैं क्या कि इसका मैक्सिमम निकालने के लिए ये एल्युमिनियम है कितना कितना यहाँ पर देखिएगा एल्युमिनियम 3 हो गया और ये आपका कॉपर 2 हो गया। मुझे कॉपर निकालना था, फर्क आपको यहाँ से पड़ेगा जहाँ से आपको एल्युमिनियम होगा। ठीक है गाइस, तो आप देखिए गाइस यहाँ पर मेरे को निकालना है कॉपर, तो कॉपर कितना है यहाँ पर 2 है
और यहाँ पर 3 है, तो 2 और 3 कितना 5, यानी कि कुल हो जाएगा मिश्रण 5 और कॉपर हो जाएगा उसमें 2। अगर कोई बच्चा अगर यहाँ से नहीं निकालना चाहे, अगर यहाँ से भी निकालना चाहे तो भी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखिए अगर आप 14 लेके यूज़ करते हैं 14 और इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 35, ये हो जाएगा 35 × 100, यानी कि 7 दूनी 14 और 7 × 5 35, 5 20 से 100 और ये 20 दूनी के 40, यानी कि इसका जो मैक्सिमम जो होगा गाइस, मैक्सिमम वह कितना होगा इसका, तो ये 40 होगा। ये चीज़ आपको बताना चाह रहे थे। देखिए क्वेश्चंस कुछ लंबा इसका सेंटेंस दे दिया आपको, लेकिन अगर देखा जाए तो आप चीज़ों को समझ पा रहे होंगे, तो ये इसका आंसर हो रहा होगा। 32.25 से बढ़कर 40% से इसका वैल्यू कम आ रहा होगा। देखिए इसको बनाने के लिए आपको तरीका बहुत सारा हो सकता है, इसको बहुत लेंदी ले जा सकते हैं, लेकिन गाइस आपका एग्जाम उतना टाइम रहता नहीं है, तो आप कोशिश कीजिए कि देखिए आपको मैक्सिमम निकालने के लिए मिनिमम तो आप निकाल लिए, आप ऐसे भी ऑप्शन पकड़ लिए थे इसको, लेकिन गाइस जल्दी से करने के लिए आपको क्या करना चाहिए यहाँ पर कि देखिए इसमें एल्युमिनियम है ही नहीं, एल्युमिनियम कहाँ है आपको इस पर है, तो आपको इसको पकड़ना चाहिए। एल्युमिनियम यहाँ पर है और कॉपर यहाँ 2 है, तो 2/5 करेंगे इंटू 100 तो कितना आ जाएगा 40%, यानी मैक्सिमम कितना हो जाएगा 40% पर इसका काम हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं इसके अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, सो गौर कीजिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए अर्न्स 25% मोर देन बी। पहले क्वेश्चन को पढ़िए एक बार अच्छे से, उसके बाद इस क्वेश्चन को बनाने की कोशिश कीजिएगा आप। ए अर्न्स 25% मोर देन बी, तो एक काम कीजिए हम इस चीज को लिखते चलते हैं। देखिए ए जो है बी से 25% अधिक कमाता है। 25% मतलब कितना 1/4 होता है, तो 1/4 4 अगर रुपया यह कमाएगा तो 5 रुपये कौन कमाएगा, ए कमाएगा। उसके बाद सी अर्न्स 25% मोर देन ए। सी जो है ए से 25% मोर, 25 मतलब 1/4, अगर यह 4 तो यह कितना कमाएगा 1 रुपये ज़्यादा, मतलब 5 रुपये कमा रहा होगा। उसके बाद देखिएगा गाइस, ए अर्न्स 20% मोर देन डी। ए अर्न्स 20% मोर देन डी। 20% मतलब 1/5, अगर यह 5 रुपये कमा रहा होगा तो यह कमाएगा कितना 6 रुपया। चलो ठीक है जी। और उसके बाद कह रहा है क्या, ई अर्न्स 20% मोर देन ए। ई जो है वह ए से 20% मोर, यानी कि अगर यह 5 तो यह कितना कमाएगा 6, क्योंकि 20% मतलब 1/5 होता है। जब 5 रुपये यह कमाएगा तो यह कितना कमाएगा आपका 1 रुपये ज़्यादा, मतलब 6 रुपये कमा रहा होगा। चलिए अब गाइज यह चीज़ दिया हुआ है। इसके बाद कह रहा है कि ए बी एंड सी, ए बी सी एंड डी आर इंटीजर्स अमाउंट लेस देन ₹100, यानी कि ए बी या सी या डी या ई किसी को भी ले तो वह 100 रुपया से कम है। ये सब का अगर देखा जाए ए बी सी डी ई का जितना है तो 100 से सब के सब कम है, यानी कि जितना भी राशि होगा वह 100 से कम की राशि होगी, राइट। व्हाट इज द टोटल अमाउंट अर्न बाय ऑल 5 ऑफ देम पुट टुगेदर, यानी कि जितना भी अगर है इन 5 आदमी ए बी सी डी ई तक है, अगर सबके हिस्सा को यानी कि राशि को इकट्ठा अगर जोड़ा जाए तो कितना राशि बनेगा, कितना रुपया होगा, ये आपसे पूछा है। तो एक बार देखिए ध्यान से गाइस, इसमें और कुछ भी नहीं दिया है। ए बी से इतना है, सी ए से इतना है, ए डी से इतना है और ई और ए का रेशियो दिया है गाइस। अब यहाँ पर एक बात मेंशन किया हुआ है सिर्फ कि इन पांचों में किसी का भी जो अमाउंट है वह 100 से ज़्यादा नहीं है, बस, और कुछ नहीं दिया है। इसमें पूछ रहा है कि अब पांचों का यानी कि ए बी सी डी ई का अगर सभी को साथ में अगर जोड़ा जाए राशि को तो कितना राशि बन रहा होगा। ऑप्शन में आपको दिया हुआ है 300, 245, 305 और 480। ये आपका आंसर दिख रहा होगा। तो गाइस इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे आइए थोड़ा ध्यान रखेंगे। बहुत सारे बच्चे क्या करेगा कि ए बी सी डी ई तक लिख देगा, लो है ना जी, उसका रेशियो नीचे लिखना स्टार्ट कर देगा तो वह टाइम ज़्यादा लगेगा और हम काम करने में थोड़ा भी आपको दिक्कत होगी। एक बार आप चाहते हैं तो वीडियो को पॉज कीजिए अभी जस्ट, और उसके बाद वीडियो क्वेश्चन को बनाना स्टार्ट कीजिए। कुछ देर में आपको पता चलेगा, है ना, पता चलेगा इन द सेंस कि आपको थोड़ा सा आपको टाइम ज़्यादा लगेगा, ठीक है। तो आप वैसे नहीं जाएं, आप कोशिश कीजिए कि इसको हम जल्दी से कैसे बनाएं। आप देखिएगा इस ध्यान से, इस क्वेश्चन में एक चीज़ गौर कीजिएगा कि एक चीज़ आपको यहाँ पर क्लू दिया हुआ है, वह क्या है गाइस। तो यहाँ पर गाइस यहाँ पर ए है, यहाँ पर ए है, यहाँ पर ए है और यहाँ पर ए है, सभी में ए का राशि आपको दिया हुआ है। तो मैं देख रहा हूँ गाइस ए यहाँ पर, ए यहाँ पर, ए यहाँ पर, ए यहाँ पर, यानी कि ए का राशि यहाँ पर कितना है 5, यहाँ पर है कितना 4, यहाँ पर है 6, यहाँ पर है 5, यानी कि ए का राशि जो भी रहा होगा, ए का राशि जो भी रहा होगा वह ए का राशि जो भी रहा होगा वह हो जाएगा इस 5 से, 4 से, 6 से
और ए का मान 5, मतलब 5 4 6 का मल्टीपल रहा होगा। गौर से समझिए मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। ए यहाँ पर 5 रुपया है, 4 यूनिट है, यहाँ पर कितना 6 यूनिट है, और यहाँ पर 5 यूनिट है। तो गाइस ए का जो भी राशि रहा होगा वह 4 5 और 6 का मल्टीपल यानी कि गुणज जिसको बोलते हैं वह गुणज रहा होगा। तो 4 5 और 6 का गुणज यानी कि एलसीएम निकाल दीजिए। तो इसका एलसीएम जो होगा गाइस वह कितना हो जाएगा 60। यानी कि हम सीधे कह सकते हैं, अब यह देखिएगा कि ये 60 रुपये है जो 100 से क्या है कम है, तो हम इसको ले सकते हैं। अब बताइएगा इसकी अगर ए का वैल्यू अगर 60 में मानता हूँ, ए का वैल्यू कितना अगर 60 हो गया, तो एक बात बताइए कि अगर ए का मान अगर 60 हो जाए तो 5 12 60, तो 12 से कितना हो जाएगा ये 48, यानी बी कितना रहा होगा 48 रुपया। उसी प्रकार से यहाँ पर देखिएगा ए का वैल्यू कितना है 60 है, अगर यह 60 हो गया, 4 यूनिट का मान 60, तो 5 का मान कितना हो जाएगा 15 5 75, सी का मान 75 हो जाएगा। अगर हम यहाँ पर 60 रुपया पुट कर दे ए, जहाँ जहाँ ए होगा मतलब 60 तो पुट करना ही पड़ेगा आपको, यह 1 किलो निकला है तो 6 10 60, तो यह कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। ठीक है जी। उसी प्रकार से अगर हम यहाँ पर रख दे कि अगर यहाँ पर 60 रुपया होगा तो 5 12 60, तो यह कितना हो जाएगा 12 6 72 रुपया। सबका निकल के अब ये पूछा था आपसे क्या कि सबको जोड़ दीजिए, ए बी सी और डी और ई को जोड़ने के लिए बोल रहा था। जो बोला था कि सभी का राशि जो है 100 से कम है कि नहीं है, सब 100 से कम है, बिल्कुल है। तो गाइस सबको जोड़ेंगे तो ए का वैल्यू 60 है, 60 रुपया हो जाएगा जी। उसके बाद बी का कितना 48 रुपया, 48 जोड़ दीजिए। सी का 75 25 हो गया यहाँ पर, और उसके बाद डी का कितना हो जाएगा आपका 50, उसके बाद ई का कितना हो गया 72। सबको जोड़ देते हैं गाइस, तो कितना बन रहा होगा देखिएगा 2 5 7 8 15, ये गाइस 2 5 7 8 15 का 5 एक बचेगा, और 7 5 12 7 5 12 12 7 19 1 20 20 4 24 और 6 30, यानी 305 रुपये। कोई दिक्कत क्या किसी को? यह हो गया आंसर, आप चेक कर लीजिए इसको। देखिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, इस क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए इज, क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पर, ए इज x% मोर देन b एंड इज x% ऑफ सम ऑफ a एंड b, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, x का मान क्या होगा, यह पूछा आपसे। गाइस आप क्वेश्चंस को बहुत छोटा लग रहा होगा, इसको देखिए ध्यान से। क्वेश्चंस क्या कह रहा है, कह रहा क्या कि a जो है गाइस वह 20 से x% ज़्यादा है, 20 से x% ज़्यादा, तो वह 20 से x% ज़्यादा, क्या मैं 1 + x कर सकता हूँ इसको? अब बहुत सारा बच्चा बोलेगा सर x% न है तो x/100 न लिखिएगा, ऐसे बोल रहा होगा कि अगर वह, देखिए बात वही है, घुमा फिरा के बात वही की जाए। क्यों? क्योंकि अगला अगर हम लिखेंगे यहाँ पर, और इसमें बोला है कि एंड इज x% ऑफ सम ऑफ ए एंड बी, मतलब अगर हम यहाँ पर लिखेंगे कि ए के बारे में कि ए और बी से जो है वह x%, तो x% 100 यहाँ लिखते और 100 यहाँ लिखते, तो 100 लेके चलेंगे तो थोड़ा सा रेशियो में काम करने पर ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, इस तो हम चाहते हैं कि 100 को आप इग्नोर करिए और काम को आगे बढ़ाइए। देखिए करना क्या होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा यहाँ पर। देखिए ध्यान से, मैंने क्या कर, दोनों में ही 100 आ रहा था, मैंने 100 को यहाँ पर हटा दिया जल्दी से कैलकुलेट करने के लिए, क्वेश्चंस को इजी करने के लिए मैंने यह काम किया यहाँ पर। अब यहाँ से 1 कहाँ से आ गया तो मालूम होगा, देखिएगा 100 + x अगर करेंगे x/100 जोड़ते हैं तो गाइस यह करते क्या है 100/100 मतलब 1 हो जाएगा, और x/100 यह आना चाहिए था, लेकिन मैंने यहाँ भी 100 हटा दिया और यहाँ भी 100 हटा दिया, क्योंकि कैलकुलेशन बड़ा आसान हो इसलिए। तो गाइस यहाँ पर देखिएगा यह हो जाएगा a/b = 1/x, सॉरी 1 + x, यह हो जाएगा। कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए। आप देख रहा हूं मैं यहाँ पर क्या गाइस कि a है, और यहाँ पर आप देख रहे होंगे, आप सेम चीज दिख रहा होगा, a = a + b × x, ये दिख रहा होगा। यहाँ पर a/b है, क्या मैं अगर इसको 20 से डिवाइड कर दूं यहाँ पे और 20 से डिवाइड कर दूं यहाँ पे, कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। तो गाइस यह हो जाएगा a/b और यह हो जाएगा a/b, और b/b मतलब कितना 1, और यह हो जाएगा x। ठीक है जी। देखिए a/b का मान आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर कितना है 1 + x, तो आप पुट कर दीजिए यहाँ पर क्या 1 + x, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखिए a/b का मान यहाँ भी दिख रहा होगा आपको कितना है, वही 1 + x, तो गाइस यहाँ पर पुट कर देंगे 1 + x और यह हो जाएगा 1, यह हो जाएगा x। ठीक है जी, थोड़ा सा कैप्शन है आपका, इसमें काम करना पड़ेगा। 1 + x हो जाएगा मेरे भाई, और x हो जाएगा, और x + 2, जब x से गुना करेंगे तो स्क्वायर हो जाएगा, और यह हो जाएगा 2x।
इसका एक स्टेप और आगे बढ़ जाते हैं हम लोग, तो एक्स स्क्वायर और ये हो जाएगा 2x माइनस एक्स मतलब प्लस एक्स, ये प्लस एक्स इधर क्या हो जाएगा माइनस एक्स, यानी 2x में घटेगा x तो ये आ जाएगा गाइस x, और ये +1 है इधर क्या हो जाएगा -1, और ये बन जाएगा इस प्रकार से। ठीक है जी। अब मुझे x का मान निकालना है, तो ये द्विघात समीकरण आ रहा होगा और द्विघात पर आपको काम करना पड़ेगा। मुझे x का मान चाहिए होगा। ठीक है, अगर इसको आप सोल्व करने जा रहे हैं तो आपको इस रूल का यूज़ करना पड़ेगा, d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac का यूज़ करना पड़ेगा। तो अगर हम यहाँ वैल्यू निकालते हैं तो माइनस बी प्लस रूट डी बाई 2a, आपने इस रूल का पढ़ा होगा या यूज़ किया होगा कहीं ना कहीं, माइनस बी प्लस रूट डी बाई 2a, इसी का हम लोग फॉलो करते हैं। d का मान क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये यूज़ करते हैं। तो हमको इतना लिखने की जरूरत नहीं है, सीधे काम कीजिएगा इस यहाँ पर x का मान निकालने के लिए। x का मान क्या रहा होगा, तो x का मान हम लेते हैं माइनस बी प्लस रूट डी, माइनस बी कितना यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 है मतलब -1, प्लस रूट डी मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो b है कितना 1 माइनस 4ac, a है इसका 1 और c है कितना -1, माइनस से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा +1, यानी कि हम इसको सीधे कह सकते हैं कि 4 से गुना करें 1 में तो 4 + 1, मतलब मैं सीधे की बार यहाँ पर 5 लिख सकता हूँ गाइज, यहाँ पर यह हो जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा बटा में 2a, तो a है कितना इसका कुछ नहीं, कोएफिशिएंट तो 1 है, यानी कि सिर्फ मैं कह दिया इसको 2, सिर्फ 2, 1 से गुना करने में कोई फर्क पड़े नहीं पड़ेगा। तो x का जो मान होगा वो -1 प्लस रूट 5/2 रहा होगा। इसका दो वैल्यू निकलता है, माइनस वाला, तो माइनस वाला यूज नहीं करेंगे हम लोग, वैल्यू किसको लेते हैं हम लोग, प्लस वाले को लेकर चलते हैं। अब रही बात गाइस कि मुझे x का मान निकालने के लिए इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो ये आप जो बच्चा जानता होगा बहुत अच्छी बात है, नहीं जानता हो तो कोई बात नहीं। आप जानिए कि अगर 4 का अगर रहता, सिर्फ 4 रहता तो 4 का वर्गमूल हम सीधे क्या कहते 2 कहते, लेकिन है कितना गाइस ये 5, ये कितना गाइस 5, तो इसका जो एक्चुअल होता है वैल्यू वो -1 प्लस कितना होता है 2.23 के आसपास होता है, ध्यान रखिएगा, अप्रॉक्स में लेके चल रहे हैं हम लोग, 2.23 के आसपास होगा इसका। ठीक है जी, और यहाँ पर देखिएगा कितना है 2 है। इसको राउंड ऑफ करके आप एक काम कीजिए, इसको सीधे 25 कर सकते हैं, राउंड ऑफ मैं कर दिया इसको, आगे और भी वैल्यू आपको जा रहा होगा, तो 24-25 मतलब इसको अप्रॉक्स मान निकलेगा। तो 2.25 में घटाएंगे अगर 1 तो कितना आ जाएगा 1.25 बटा में 2, ये आ रहा होगा। इसको अगर डिवाइड करेंगे अगर हम लोग, अगर इसको हम डिवाइड करते हैं तो गाइस ये आ जाएगा कितना, अगर पॉइंट हटाकर हम यहाँ पर डबल 0 दे दिए तो आ जाएगा 62 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा। देखिए ध्यान से, 62 को डिवाइड कीजिएगा, ये लगभग जो वैल्यू आएगा दिखिएगा वो 62 के आसपास में आएगा, 62 के आसपास, यानी कि गाइस हम सीधे कह सकते हैं 62%, यानी कि हम इसको 62% इस प्रकार से मेंशन कर सकते हैं। देखिए मैंने क्या किया इसमें गाइस, ध्यान से देखिए एक बार यहाँ पर कि 2.25 में घटाया मैंने 1 तो हो जाएगा 1.25, ये हो जाएगा। अब बताइए यहाँ पर कि अगर 1.25 को डिवाइड करते हैं पॉइंट को हटाकर तो नीचे 100 देंगे कि नहीं देंगे, बिल्कुल देंगे। तो इसका जो अप्रॉक्स वैल्यू है, अगर मान लीजिए ये गाइस हम सीधे इसको कहते हैं क्या कि अगर ये 4 होता, सपोज 4 होता तो कितना आता, 62 आता कि नहीं आता, लेकिन ये 5 के आसपास में है, तो इसको करीब में रखने के लिए मैं इसको ले लिया क्या 62, और ये बचेगा कितना आपका 100, यानी मैं सीधे इसको कह सकता हूँ 62%। तो आप ऑप्शन चेक कर लीजिए, ऑप्शन यहाँ पर दिख रहा होगा, ऑप्शन बी नंबर ही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो चलिए आज हम लोग इतना ही रखते हैं, फिर मिलेंगे हम लोग उसके बाद वाला वीडियो में और भी क्वेश्चंस के साथ में। ठीक है गाइस, थैंक यू सो मच, बाय बाय।